कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, आज हम NISM सीरीज़ 15 रिसर्च एनालिस्ट के कुछ मॉक टेस्ट देखेंगे। तो चलिए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर दिया है क्वेश्चन के इन्वेस्टर्स लुक फॉर बिजनेसेस विथ डैश एंट्री बैरियर्स, यानी एक इन्वेस्टर जो निवेशक होता है वो किस तरह की बिजनेस तलाश करते हैं जिसमें एंट्री बैरियर्स हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे ऑप्शंस आप देख सकते हो कि हाई एंट्री बैरियर्स या फिर लो एंट्री बैरियर्स, या इधर हाई और लो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, ना ही हाई हो और ना ही लो हो, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, एक इन्वेस्टर हमेशा हाई एंट्री बैरियर यानी कि ज़्यादा प्रवेश बाधाओं वाले बिजनेसेस को चुनता है, क्योंकि ऐसे बिजनेस में प्राइसिंग पावर ज़्यादा होती है। जैसे अपने कस्टमर्स को खोने का डर नहीं होता है और प्रोडक्ट की प्रीमियम पर जो है वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो आईफोन। एग्जाम्पल के लिए आप आईफोन ले सकते हो कि आईफोन ने अपना बिजनेस को ऐसे बनाकर रखा है, ऐसे पकड़ रखा है कि जो आईफोन के जितने भी कस्टमर्स हैं वो आईफोन के अलावा दूसरे जो फ़ोन है उसमें स्विच नहीं करते हैं। उसमें फीचर्स जो है आईफोन के बिल्कुल अलग दिए गए हैं। ओके, तो ऐसे ही जो है कस्टमर्स को आईफोन ने पकड़ रखा है। तो हाँ, ये जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि एक इन्वेस्टर हमेशा हाई एंट्री बैरियर्स वाले बिजनेसेस को चुनता है। ऑप्शन ए, हाई एंट्री बैरियर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC के जो फॉर्मूला है वो सही है या गलत है? स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये फॉर्मूला सही है या गलत है? तो ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC ये कंपनी के मिनिमम रिटर्न को बताती है जो उसने अपनी कंपनी एग्जिस्टिंग एसेट में से बनाया है। ये जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और ये जो है कॉस्ट ऑफ डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In which analysis the performance, the structure and the conduct of an industry is considered? पिस्टल एनालिसिस। ऑप्शंस देखते हैं कि इनमें से कौन सा एनालिसिस है जिसमें इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड कंडक्ट को प्रदर्शन मतलब कंसीडर किया जाता है। ओके, ऑप्शन ए है पिस्टल एनालिसिस। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। माइकल पोर्टर्स मॉडल, ये भी गलत है। SCP मॉडल और BCG एनालिसिस, ये भी गलत है। तो SCP स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस, यानी कि SCP एनालिसिस। ओके, तो ये जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, SCP एनालिसिस। दोस्तों, if an investor is not to be able to sell his investment when desired, or it has to be sold below its intrinsic value, or there are high costs to carrying out transaction, then this risk is called as। जब एक इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़रूरत के समय सेल ना कर पाए, या फिर उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे बेचे, या फिर ट्रांजैक्शन में ज़्यादा कॉस्ट होती है, तो इससे क्या कहा जाता है? इसे कौन सा रिस्क हम कंसिडर करते हैं? ठीक है, इसका आंसर जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम NCFM और NISM के सारे कोर्सेस हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जब एक इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को ज़रूरत के समय सेल ना कर पाए। ठीक है, अगर आपका एक पोर्टफोलियो है, आपके पास स्टॉक्स है या फिर आपके पास म्यूचुअल फंड है, और अगर आप अपने
अपने इन्वेस्टमेंट को आप सेल करना चाहते हो और आप जब चाहते हो सेल करना, आप उसे सेल ना कर पाओ, या फिर आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है आपको उससे भी नीचे बेचना पड़े अपने इन्वेस्टमेंट को, या फिर ट्रांजैक्शन में ज़्यादा कॉस्ट होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, या इस जो सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? तो ये जो रिस्क होता है, ये रिस्क होता है लिक्विडिटी रिस्क। ओके, लिक्विडिटी रिस्क में ही जो है ये इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि आप जो है आपके इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे आपको बेचना पड़ जाए, या फिर आपका जो कॉस्ट ऑफ कैरिंग जो तो होता है वो बहुत ज़्यादा लग जाए, या फिर आप इन्वेस्टमेंट को सेल ही ना कर पाओ। इस सिचुएशन को लिक्विडिटी रिस्क कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लिक्विडिटी रिस्क।